C. There is nothing permanent in it. D. It is created by God. It is created by God. बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, विश्व विश्व गतिशील है। विश्व गतिशील है। बी, यह आत्मविहीन है। यह आत्मविहीन है। सी, कुछ भी स्थायी नहीं है। सी, कुछ भी स्थायी नहीं है। डी, यह ईश्वर द्वारा बनाया गया है। यह ईश्वर द्वारा बनाया गया है। व्हाट विल द राइट आंसर? किरण? डी, इट इज क्रिएटेड बाय गॉड। It is created by God. Now question number 2. It is not the part of stupa. It is not the part of stupa. यह स्तूप का भाग नहीं है। यह स्तूप का भाग नहीं है। यह स्तूप का भाग नहीं है। ए, हमरिका, HARMIKA। बी, शिखर। बी, शिखर। एक मिनट। बी, सॉरी, अंडा। ANDA। ए, हमरिका, हर्मिका। बी, अंडा। सी, छत्रा। एंड डी, शिखर। हम हर्मिका HERMIK, अंडा ANDA, सी, छत्रा CHHATRA एंड डी, शिखर। आंसर क्या आएगा? आंसर क्या होना चाहिए? एक मिनट, हिंदी वाले को लिख दूं। यह स्तूप का भाग नहीं है। पहला ए, हर्मिका। बी, अंड। सी, छत्र। डी, शिखर। आंसर क्या होगा इसका? ओनली 2 ही बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं शायद, है ना? आंसर विल बी शिखर। शिखर नहीं होता उसमें। आंसर क्या होगा? शिखर। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा सही मिलान नहीं है? कौन सा सही मिलान नहीं है? ए, एम्प्टी सीट डैश मेडिटेशन ऑफ बुद्धा।
बी स्तूपा महापरिनिब्बाण, स्तूपा डैश महापरिनिब्बाण, MAHAPARINIBBAN, व्हील फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, व्हील फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, डी ट्री बर्थ ऑफ बुद्धा, ए खाली स्थान डैश बुद्ध भगवान बुद्ध ध्यान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, बी स्तूप डैश महानिर्वाण, सी पहिया भगवान बुद्ध द्वारा दी गई पहली शिक्षा, डैश करके लिखेंगे, भगवान बुद्ध द्वारा दी गई पहली शिक्षा, वृक्ष डैश बर्थ ऑफ बुद्धा, डैश बर्थ ऑफ बुद्धा, सॉरी भगवान बुद्ध का जन्म, व्हाट विल द आंसर? हाँ देवांश, यस डी बर्थ ऑफ बुद्धा, इसका आंसर भी डी है, पहले का आंसर भी डी था, सेकंड का आंसर भी डी है, थर्ड का आंसर भी डी है, ठीक है। क्या करें, कौन सा वाला? डी वृक्ष बुद्ध का जन्म, क्योंकि बोधि वृक्ष बुद्ध का जन्म से रिलेटेड नहीं, आपको पता होना चाहिए, बोधि वृक्ष में वहां सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बर्थ ऑफ ये इनकरेक्ट है, ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मेंट बाय निबाना, NIBBANA, निर्वाण का क्या अर्थ है? चूज द करेक्ट सेंटेंस, निबाना, NIBBANA, choose the correct sentence. पहला extinguishing, EXTINGUISHING of the ego and desire. ए है अपनी इच्छाओं और जिद को खत्म पर नियंत्रण करना, बी एंड ऑफ साइकिल ऑफ सफरिंग, बी एंड ऑफ साइकिल ऑफ सफरिंग, दुखों के चक्र का अंत, दुखों के चक्र का अंत, सी एब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग, चोरी से बचना, डी पोलाइटनेस इन द एक्शन, डी पोलाइटनेस इन द एक्शन, कर्म में नम्रता, कर्म में नम्रता होना, व्हाट विल द आंसर? आंसर क्या होगा इसका? आंसर विल बी द बी, एंड ऑफ द साइकिल ऑफ सफरिंग। आंसर क्या होगा? दुखों के चक्र से का खत्म होना, समाप्त होना।
ए एंड बी होगा बेटा, सॉरी ए एंड बी फर्स्ट का। एक मिनट, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला इसमें लिखेंगे, ऑप्शन दिए हुए हैं ए एंड बी आर करेक्ट। सेकंड में हिंदी वाले भी इसी को लिख लें, पहला और दूसरा सही, सी एंड डी आर करेक्ट। पहला क्या है, ए एंड बी आर करेक्ट। सेकंड क्या है, सी एंड डी आर करेक्ट। देन थर्ड है ए बी सी आर करेक्ट। एंड फोर्थ है ऑल आर करेक्ट। करेक्ट कौन सा है, उन ए एंड बी, तो फर्स्ट वाला करेक्ट है जो आपको दिया है, उसमें से ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डाइटीज वर मेन डाइटीज इन ऋग्वेदा? कौन से देवी देवता प्रमुख देवता थे ऋग्वेद काल में? विच डाइटीज आर मेन डाइटीज इन ऋग्वेदा? DITIES, DEITIES, कौन से देवता या देवियां प्रमुख थे ऋग्वैदिक काल में? ए अग्नि इंद्र सोम, अग्नि इंद्र सोम। बी ब्रह्मा विष्णु कुबेर, ब्रह्मा विष्णु कुबेर, ब्रह्मा विष्णु कुबेर। सी अरुण वरुण भूमि, अरुण वरुण भूमि। डी सूर्य चंद्र भूमि। What will the correct answer? A अग्नि इंद्र सोम is the correct answer. हो गया 5 का, अग्नि इन ए वाला सही है। नेक्स्ट आ जाओ, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन त्रिपिटक? विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन त्रिपिटक? त्रिपिटक में क्या शामिल नहीं है? इंक्लूडेड इन त्रिपिटक्स, त्रिपिटक में क्या शामिल नहीं है? ए विनय पिटक, ए विनय पिटक। बी सूता पिटक, हिंदी में सूत पिटक होगा, बी सूत पिटक। सी महापिटक, डी अभिधम्मा पिटक, अभिधम्मा पिटक। सी महापिटक, डी अभिधम्मा पिटक। विच इज द करेक्ट आंसर? क्या शामिल नहीं है पिटक, त्रिपिटक में? 3 पिटक बताए थे मैम ने, क्या शामिल नहीं है? महापिटक बेटा, महापिटक इज द रॉन्ग आंसर। कौन से 3 पिटक अब आपको ध्यान रखना है? विनय पिटक, सूत पिटक एंड अभिधम्मा पिटक। कौन सा नहीं है? महापिटक इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ द आंसर। क्लियर हो गया सब बच्चों को? अब हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, हमने जो 6 क्वेश्चन कर लिए हैं उसको फिर से रिवाइज करते हैं। पहले वाले का आंसर, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इट इज नॉट, वर्ल्ड इज नॉट क्रिएटेड बाय गॉड। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने भगवान के अस्तित्व में चुप रहे, वो मौन रहे। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जो वर्ल्ड है उसकी सृष्टि भगवान के द्वारा की गई है। तो ये क्या हो गया? रॉन्ग। तो ये क्या हो गया कि गॉड इज, अगर आप ये लिखोगे ना गॉड इज वन, अगर आप बच्चे कई बार क्या करते हैं कि हिस्ट्री है कुछ भी लिख के आ जाएंगे, तो बच्चे क्या करते जाते हैं, अगर मैंने पूछी कि टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म पूछिए मान लो, तो कुछ बच्चे, ज़्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं, गॉड इज़ वन पहला सेंटेंस होता है। दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि गॉड के बारे में वो चुप रहे थे। कौन? भगवान बुद्ध।
ये आपको ध्यान रखना है। ये वर्ल्ड, ये सृष्टि भगवान ने रचना नहीं की है, ये किसने बोला है? बुद्धा ने बोला है। तो ये क्या हो गया? आंसर रॉन्ग हो गया। तो विच इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय गॉड। तो वर्ल्ड जो है वो भगवान के द्वारा नहीं है। तो भगवान को किसने नहीं माना? एक तरीके से भगवान बुद्ध ने नहीं माना है। फर्स्ट आंसर क्लियर हो गया सब बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अगर हम स्तूप की संरचना देखते हैं बेटे, अगर आप पिक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें शिखर नहीं है। शिखर कहाँ होते हैं? टेम्पल्स में होते हैं, है ना। आप अगर बाहर मंदिर में जाएंगे तो ऊपर आपको शिखर की शेप का माउंटेन शेप दिखाई देती है, लेकिन जो स्तूप होते हैं वो अंडाकार होता है, ठीक है, और उसके ऊपर हमरिका लगा होता है। तो स्तूप की शेप कैसी नहीं है? स्तूप की शेप कैसी नहीं है? शिखर में नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, इज इट क्लियर? ओके। हम जो पढ़ रहे हैं अबाउट द देन हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है कि अब आप इसमें पूछा कि भाई करेक्ट मैच क्या है भगवान बुद्ध के साथ। तो एम्प्टी सीट में कभी जब आप देखेंगे तो बहुत सारी पिक्चर्स में देखते हैं भगवान बुद्ध की जो पिक्चर्स दिखाई गई तो वहाँ पे जो सीट बनी हुई है उसमें कोई नहीं है। उसमें ऐसा माना गया है कि जो भगवान बुद्ध है वो ध्यान मुद्रा में है, ठीक है। दूसरा है कि स्तूप में महानिर्माण जैसी स्थिति दिखाई दी है, ठीक है। स्तूप में क्या दिखाई दी है? महानिर्माण जैसी स्थिति दिखाई दी है। फिर व्हील जो सीन है वो दिखाता है कि उसने पहली शिक्षा दी थी अपनी, कहाँ पे? सारनाथ में। आपको ध्यान रखना है। और ट्री जो है वो कभी भी जो है किससे रिलेटेड नहीं है? उसके जन्म से नहीं रिलेटेड है। तो क्योंकि जहाँ पे वृक्ष था, बहुत ही वृक्ष था, वहाँ भगवान बुद्ध ने अपनी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की थी। किसकी प्राप्ति की थी? सच्चे ज्ञान की। तो ये आंसर ऑप्शन उसमें कौन सा आएगा? ऑप्शन कौन सा आएगा? डी। ऑप्शन कौन सा आएगा थर्ड में? ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में ए एंड बी आर बोथ आर करेक्ट, है ना। कि उन्होंने कहा है कि निर्वाण एक्चुअली क्या होता है कि इस संसारिक मोह से हमें छुटकारा लेना है। तो संसारिक मोह से छुटकारा लेने के लिए व्यक्ति क्या करेगा? अपनी ईगो पर, अपनी इच्छाओं पे क्या कर लेगा? नियंत्रण कर लेगा। और जिससे कि जो दुखों का जो चक्र है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो आंसर ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में जो ऋग्वेद के 3 शुरू में आरंभिक ऋग्वेद में जो 3 प्रमुख देवता थे वो कौन से थे? अग्नि, विष्णु और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम, सॉरी, अग्नि, इंद्र और सोम 3 प्रमुख देवता मान। उसके बाद कौन से आगे थे पता है कुछ? और गॉडेस। विष्णु, शिवा और गॉडेस आ गए थे बाद में, इनके डिक्लाइन होने के बाद, ठीक है। देन अब आते हैं हम कि कौन से उनके 3 त्रिपितक है। आपको पता होने चाहिए 3 पितक कौन कौन से हैं? विदय पितक, सूत पितक और अभिधम्म पितक। तो कौन सा नहीं है? महापितक नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ, विच इज नॉट करेक्ट विद कुटारशाला। कुटागरशाला, कुटागरशाला से में क्या चीज सही नहीं है? पहला है ए ऑप्शन है अ हर्ट विथ पॉइंटेड रूफ। मैंने पढ़ाया हुआ ये, अ हर्ट विथ पॉइंटेड रूफ, एक झोपड़ी जिसकी छत चोटी नुमा है, पॉइंटेड है। It was a place, B, option B, it was a place where traveling mendicants halted, where traveling mendicants halted, MENDICANTS। यह वह स्थान था जहाँ पे यात्री लोग आते थे और रुकते थे। सी, डिबेट टुक प्लेस हियर, यहाँ पर चर्चाएं होती थी। डी, it was a place, it was a place where image of chief deity was worshipped. It was the place where image of chief deity was worshipped. यह वह स्थान था जहाँ प्रमुख देवी की या देवता की पूजा होती थी। Between the correct answer,
केवल एक देवांश को ही आंसर क्यों आता, सबको आना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? अपना अपना मेरे को मत देखो ना, अपना खोपड़ा भी तो लगाओ, उसमें अपना कुछ लगाओ, दिमाग लगाओ। व्हाट विल द राइट आंसर? यस, आंसर विल द डी। वहाँ कोई पूजा नहीं होती थी। यस, क्लास चल रही है। यस, हु वर द थ्री थैंकर्स? तीर्थकर कौन थे? हु वर द थ्री थैंकर्स? TIRTHANKARAS, तीर्थकर कौन थे? A, Jain teachers. A, Jain teachers. B, Buddhist preachers. C, fatalistic philosophers. C, fatalistic philosophers. D, materialistic thinkers. D, materialistic thinkers. अब यहाँ पे आपको बताना है कि तीर्थकर कौन थे, त्रिहंकर्स कौन थे। हिंदी वाले पर लिख लो। पहले जैन शिक्षक। ए, जैन शिक्षक। बी, बौद्ध उपदेशक। सी, दार्शनिक। डी, भौतिक विचारक। आंसर क्या आएगा? सबको आना चाहिए आंसर, तो बहुत आसान आंसर है। डी है भौतिक विचारक। आंसर क्या होगा? नहीं बेटा। हाँ किरण है। नो, आंसर ए है भाई इसका। जैन 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 थे, जैन के तीर्थकर थे। आपको बताया नहीं महावीर कौन से तीर्थकार थे? 23वें नंबर के, उनसे पहले 23वें हो चुके थे। तो तीर्थकर कौन है? जैन धर्म वाले। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। एमसीक्यू सब गलत करके आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द प्लेस, नेम द प्लेस where Gautam Buddha gave his first sermon. Name the place where Gautam Buddha gave his first sermon. उस स्थल का नाम बताइए जहां भगवान बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षा दी थी। फर्स्ट है ए, बोध गया। ये तो इंग्लिश वाले भी साथ साथ लिख सकते हैं। ए, बोध गया। बी, श्रावस्ती। बी, श्रावस्ती, SHRAVASTI। सी, कौशाम्बी। सी, कौशाम्बी। डी, श्रावस्ती, श्रावस्ती। सी, कौशाम्बी। डी, सारनाथ। व्हाट विल यू द राइट आंसर? सारनाथ। शुक्र है एक आंसर तो आए इतने सारे 10 क्वेश्चन में से। सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, विच इज नॉट ट्रू विद महायान फॉलोअर्स? महायान अनुयायियों के साथ क्या कथन सही नहीं है? हाँ, विच इज नॉट ट्रू विद महायान फॉलोअर्स। विच इज नॉट ट्रू विद महायान फॉलोअर्स। महायान
अनुयायियों के साथ क्या सही कथन सही नहीं है? पहला, they gave importance to self effort in achieving nirman. They gave importance to self effort in achieving nirman. B, they worship images of Buddha. C, they had believed in bodhisattvas. Bodhisattvas, BODHISATTAS. D, they believe in Savior who ensures salvation. पहला, वे निर्वाण प्राप्ति के लिए स्वयं प्रयास को महत्व देते थे। बी, वे बुद्ध की प्रतिमा की पूजा करते थे। सी, वे बोधिसत्व में विश्वास करते थे। वे ऐसे रक्षक में विश्वास करते थे जो उनको मुक्ति दिला सकते थे। What will the answer? वो आंसर है ए, दे गेव इम्पोर्टेंस टू सेल्फ एफर्ट। इसका आंसर ए है। वे मूर्ति पूजा भी करते थे, वे बोधिसत्व में विश्वास करते थे, वे ऐसा सेवियर जो कि उनको मुक्ति दिला सके उसमें विश्वास करते थे। वो किस में विश्वास नहीं कर सकते थे? सेल्फ एफर्ट्स इन अचीविंग निर्वाण। वो अकेले खुद निर्वाण को अचीव नहीं करना चाहते थे। ए है इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ त्रिपिटक? What is the meaning of त्रिपिटक? थ्री विजडम। त्रिपिटक का अर्थ क्या है? तीन ज्ञान, थ्री विजडम, थ्री फ्लावर्स, तीन फूल। सी, थ्री बास्केट्स। थ्री प्लेसेस। क्या इसका आंसर? थ्री प्लेसेस। हिंदी में सुन लो पहले। तीन ज्ञान, तीन फूल, तीन टोकरियां, तीन स्थल। आंसर क्या है? आंसर सी, थ्री बास्केट्स। त्रिपिटक का मतलब क्या होता है? थ्री बास्केट्स। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्तूपा? स्तूप का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्तूपा? ए, अ हीप। ए, एक ढेर या टीला। ए हीप है, HEAP। हिंदी वाले एक टीला या ढेर। बी, अ फायर, एक अग्नि। सी, अ लैंड, अ भूमि।
डी अ गॉड, ईश्वर। आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ईयर सांची स्तूपा वॉज डिस्कवर्ड? इन विच ईयर सांची स्तूपा was discovered? Answer A 1976। हिंदी वाले भी यही डेट डालेंगे क्योंकि हिंदी में तो आती नहीं गिनती। 1818, बी 1818, सी 1854, डी 1909। 1909 ए है, 1976, बी है 1818, सी है 1854 और डी है 1909। आंसर क्या है? आंसर बी है इसका, 1818। बोला तो था मैंने, कब सांची स्तूप कब खोजा गया? सांची स्तूप कौन से साल वर्ष में खोजा गया? सांची स्तूप कौन से वर्ष में खोजा गया? क्वेश्चन नंबर 14, गर्भगृह was the part of which structure? गर्भगृह was the part of which structure? गर्भगृह कौन सी इमारत का भाग है? गर्भगृह was the part of which structure? A स्तूप, B टेम्पल मंदिर, सी मोनेस्ट्रीज, सी मठ, डी विहार। विहार, डी विहार। विहार वाह की बड़ी छोटी की मात्रा। आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या होगा? टेम्पल्स। आंसर है टेम्पल्स। तो आज जो आपने क्वेश्चंस देखे, बहुत कम बच्चों को उसके आंसर्स आते हैं बच्चों। तो अब ये सोच लो, ये तो मैंने आपको जस्ट आंसर बताए हैं, यू नेवर नो वहाँ पे क्या आ रहा है। एमसीक्यूज क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका मतलब आपको थॉरली पूरी बुक पढ़नी है और करेक्ट आंसर याद रखने हैं, उसके आगे पीछे नहीं देखने हैं आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1818 में आपको दिमाग में आ जानी चाहिए, 1818 में क्या हुआ है? सांची स्तूप के डिस्कवर हुआ है, तो आपको करेक्ट आंसर याद रखना है, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल भगवान बुद्ध को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? बौद्ध गया। सारनाथ में उन्होंने शिक्षा दी थी अपनी पहली, और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? बौद्ध गया में हुई है। जन्म स्थल कौन सा उनका? लुम्बिनी, द बर्थ प्लेस इज लुम्बिनी, ठीक है। इस तरह से आपको सारी चीजें याद रखनी है बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लो फटाफट, अभी है। 10 अवतार वर रिकॉग्नाइज्ड विद इन ट्रेडिशन ऑफ? 10 अवतार कौन से धर्म में थे? 10 अवतार्स, TEN या इनकारनेशन, वर रिकॉग्नाइज्ड विद इन द ट्रेडिशन ऑफ? 10 अवतार कौन से धर्म में थे या परंपरा में थे? ए शैविज्म, शैव धर्म, बी वैष्णविज्म, वैष्णव धर्म, सी तांत्रिक वर्शिप,
सी तांत्रिक वर्शिप, डी वीरशैव, डी वीरशैव। तांत्रिक पूजा और वीरशैव। व्हाट विल द करेक्ट आंसर? बी वैष्णविज्म, यानी कि विष्णु धर्म में थे। सलोनी का गलत हो गया। सलोनी ने क्या आंसर दिया था? सी कैसे दे दिया बेटा? 10 अवतार बताए थे मैम ने। प्रमुख क्या कौन से हैं अवतार? राम और कृष्ण। किसके? कुछ नहीं आता भैया, तुम लोगों को कुछ नहीं आता है भाई, कैसे पास